जो घर से भाग जाती है उन सभी लड़कियों के नाम सुंदर संदेश। पापा राज बहुत अच्छा है, मैं उससे ही शादी करूंगी वरना। पापा ने बेटी के ये शब्द सुने तो एक घड़ी को तो वो सन्न रह गए, फिर नॉर्मल होते हुए बोले, ठीक है, पर पहले मैं तुम्हारे साथ मिलकर उसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ, तभी होगा तुम्हारा विवाह राज से। कहूँ मंजूर है? बेटी चहकते हुए बोली, हाँ मंजूर है मुझे। राज से अच्छा जीवन साथी कोई हो ही नहीं सकता, वो हर परीक्षा में सफल होगा। आप नहीं जानते पापा राज को। अगले दिन कॉलेज में नेहा जब राज से मिली तो उसका मुंह लटका हुआ था। राज मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है स्वीट हार्ट, इतना उदास क्यों हो? तुम मुस्कुरा दो वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। नेहा झुंझलाते हुए बोली, राज मजाक छोड़ो, पापा ने हमारे विवाह के लिए इनकार कर दिया है, अब क्या होगा? राज हवा में बात उड़ाता हुआ बोला, होगा क्या, हम घर से भाग जाएंगे और कोर्ट मैरिज कर वापस आ जाएंगे। नेहा उसे बीच में टोकते हुए बोली, पर इस सब के लिए तो पैसों की ज़रूरत होगी, क्या तुम मैनेज कर लोगे? ओह बस यही दिक्कत है, मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ, पर इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं हैं। हो सकता है घर से भागने के बाद हमें कहीं होटल में ही चिपका रहना पड़े। तुम ऐसा करो, तुम्हारे पास और तुम्हारे घर में जो कुछ भी सोना चांदी नकदी तुम्हारे हाथ लगे तुम ले आना। वैसे मैं भी कोशिश करूँगा। कल को तुम घर से कहकर आना कि तुम कॉलेज जा रही हो और यहाँ से हम फुर हो जाएंगे सपनों को सच करने के लिए। नेहा भोली बनते हुए बोली, पर इससे तो मेरी व मेरे परिवार की बहुत बदनामी होगी। राज लापरवाही के साथ बोला, बदनामी वो तो होती रहती है, तुम इसकी परवाह मत करो। राज इससे आगे कुछ कहता इससे पहले ही नेहा ने उसके गाल पर जोरदार तमाचा रसीद कर दिया। नेहा भड़कते हुए बोली, हर बात पर जान देने को तैयार, बदतमीज, तुझे ये तक परवाह नहीं कि जिससे तू प्यार करता है उसकी और उसके परिवार की समाज में बदनामी हो। प्यार का दावा करता है। बदतमीज, ये जान ले कि मैं वो अंधी प्रेमिका नहीं जो पिता की इज्जत की धज्जियां उड़ाकर अय्यासी करती फिरूं। कौन से सपने सच हो जाएंगे जब मेरे भाग जाने पर मेरे पिता जहर खाकर प्राण दे देंगे? मैं अपने पिता की इज्जत नीलाम कर तेरे साथ भाग जाऊंगी तो समाज में और ससुराल में मेरी बड़ी इज्जत होगी, वो अपने सिर माथे पर बिठाएंगे और सपनों की दुनिया इस समाज से कहीं अलग होगी और हमें रहना तो इसी समाज में है। घर से भागकर आसमान में रहेंगे। है कोई जवाब तेरे पास? पीछे से ताली की आवाज़ सुनकर राज ने मुड़कर देखा तो पहचान ना पाया। नेहा दौड़कर उनके पास चली गई और आंसू पोंछते हुए बोली, पापा आप ठीक कह रहे थे, ये प्यार नहीं केवल जाल है जिसमें फंसकर मुझ जैसी हजारों लड़कियां अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर डालती हैं।